नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी क्लास करंट अफेयर लेकर फिर से आपके सामने। और क्लास शुरू करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले जो मैं मोटिवेशनल लाइन बोलता हूं वो लाइन इस प्रकार है कि जितना डरोगे उतना लोग और डराएंगे, कि जितना डरोगे लोग उतना और डराएंगे। और एक बार हिम्मत कर ली ना साहब, कि एक बार हिम्मत कर ली ना साहब तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे, बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से निवेदक है कि वह मेरे और आपके अपने स्टडी इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई, पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटक दिवस भाई पर्यटक दिवस कब बनाया जाता है? और मैं ज़्यादातर दिवस के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ कि हर एग्जाम में एक आधा दिवस जरूर पूछता है। और जिस दिन ये दिवस बनाया जाता है उसी दिन एक दिवस और है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पर्यटक दिवस भाई 25 जनवरी को बनाया जाता है। 25 जनवरी को बनाया जाता है भाई। कब से प्रारंभ हुआ ये? कब से प्रारंभ हुआ? तो ये भाई 25 जनवरी 1948 से प्रारंभ हुआ। से भाई 25 जनवरी 1948 से प्रारंभ हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को बढ़ावा देना भाई। इसका उद्देश्य यह है पर्यटकों को बढ़ावा देना भाई। अगर अपन अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है भाई? ब्रेल दिवस ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है? और जो 25 जनवरी को मैंने पर्यटक दिवस बताया है उसी के साथ एक दिवस और बनाया जाता है जिसका जवाब मैं कल के होमवर्क में सुनूंगा और आप सभी को बताना पड़ेगा भाई। ब्रेल दिवस भाई, अपन ब्रेल दिवस की बात करें तो 4 जनवरी को बनाया जाता है। जो क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो जाए तो वो सोच लेना पेपर के पॉइंट से, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन, प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है? ये मैंने एक बार पहले भी करवा दिया है। प्रवासी दिवस प्रवासी दिवस भाई, प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है। और स्टडी इंडिया को लाइक एंड शेयर कर दीजिए दबा के भाई। प्रवासी दिवस आपको मैं बता दूं, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को भाई, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाया जाता है। एक क्वेश्चन दिया था मैंने और भाई जवाब किसी का नहीं आया। स्टार्टअप दिवस क्वेश्चन दिया था पर जवाब किसी का नहीं आया। दुख बहुत हुआ पर क्या करें, इलाज नहीं है। स्टार्टअप दिवस भाई, स्टार्टअप दिवस कब बनाया जाता है? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस बनाया जाता है। पर अगर इसी से एक क्वेश्चन और देखें, स्टार्टअप वीक कब बनाया जाता है भाई? सप्ताह कब बनाया जाता है? स्टार्टअप सप्ताह। तो इसका आंसर है भाई 10 से 16 जनवरी।
10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप सप्ताह बनाया जाता है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2022 में लागू हुआ है। इसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, 2022 में ही प्रथम वर्षगांठ थी भाई इसकी, पहली प्रथम वर्षगांठ थी इसकी, 16 जनवरी को पहली बार बनाया गया। और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जब ये बार बार उठ के आ रहा है। अगला क्वेश्चन कि किसने 25 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट लॉन्च की है भाई, जारी की है। वर्ल्ड की इकोनॉमिक आउटपुट जारी की है। आउटपुट भाई, क्वेश्चन ये है कि किसने ये जारी की है। तो इसका अगर अपन आंसर देखें तो इसका आंसर है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये जारी किया है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये जारी किया है जो किसके लिए जारी किया ये इकोनॉमिक आउटपुट या आउटलुक। ये इसलिए जारी किया है भाई साथी कि इसमें भारत और विश्व की जो वर्ष की आर्थिक ग्रोथ है वो क्या रहेगी। तो जो विश्व की आर्थिक ग्रोथ है जो 2021 में थी 5.9, 2021 में इसकी 5.9 थी, जो घटकर भाई 2022 में आ गई है 4.5। 2021 में वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक आउटपुट थी वो थी 5.9, जो घटकर 4.9 आ गई है। और भारत की 2020-21 में भाई 21-22 में भाई 21-22 में भारत की है जो वो भाई साहब बात ऐसे है कि 9% है, 9% है जो भारत की है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक नवीनतम देश बना है जिसका नंबर है 190 भाई। नवीनतम देश बना है जिसका नंबर 190 है। और वह उस देश का नाम एंडोरा है भाई। इस कंट्री का नाम एंडोरा है जिसका नंबर 190 है। ये इससे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन इससे और भी बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा का क्या नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा का क्या नाम है। लो भाई लिख दिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा का नाम भाई, इसका नाम है भाई एसडीआर। एसडीआर इसका नाम है। और इसमें नवीनतम मुद्रा कौन सी शामिल हुई है, यूनान हुई है भाई। और ये किस कंट्री की मुद्रा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किस कंट्री की मुद्रा है। मैं बताऊं तो ये चाइना की है भाई। इसके अलावा 4 मुद्रा और इसमें शामिल है, डॉलर, पाउंड, येन,
यूनान और एक और यूरो। ये 4 BC के अंदर है, एसडीआर के अंदर। और एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा का नाम है। अरे साथी, कंपटीशन बहुत है, तैयारी कर ले भाई। तैयारी नहीं करेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर जब आप 2 या 3 साल, या जो लॉकडाउन में लगभग हर किसी को पता लग गया कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द मोस्ट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत बगैर कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला उप प्रबंधक भाई। प्रबंधक भाई कौन बनी है? पहली है भाई ये। और ये कौन बनी है, इसका जवाब अगर मैं दूं तो इसका जवाब है भाई गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ भाई, इसका जवाब है गीता गोपीनाथ, जो पहली प्रबंधक बनी है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली प्रबंधक बनी है। भारत के कौन से राज्य ने ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना की है भाई? अब इस राज्य का नाम बताने से पहले मैं इस ग्राफीन की बात कर दूं तो ये ग्राफीन है भाई ग्रेफाइट का एक भाग भाई, ग्रेफाइट का एक भाग है, ग्रेफाइट का एक भाग है। और अगर ग्रेफाइट की आप बात करें तो ये है भाई कार्बन का प्रभाग भाई, का प्रभाग, कार्बन का प्रभाग है। और अगर अपन ग्राफीन की बात करें तो ये सबसे पतला और मजबूत धातु है भाई, ये सबसे पतली और मजबूत। क्वेश्चन क्या था कि ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो भारत का प्रथम राज्य बना है भाई केरल। केरल इसका प्रथम राज्य बना है, केरल इसका प्रथम राज्य बना है। और ग्रेफाइट का भाग है ये, और ग्रेफाइट कार्बन का प्रभाग है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, और ये आईएमपी लिख लो भाई, इस पर आईएमपी है कि फर्स्ट नंबर है। और अपनी तो सदा की एक बात है कि जिसने पहला नंबर ले लिया वो विजेता है भाई, बाद वाले को कोई कुछ नहीं पूछता। तो ग्राफीन पहला नवाचार केंद्र, 1 मिनट रुकना भाई। अगला क्वेश्चन, मेडिकल डिवाइस पार्क भाई, डिवाइस पार्क कहाँ है? और केरल के राजकीय नृत्य क्या है भाई?
नृत्य क्या है भाई? दो क्वेश्चन है और ये इसी का भाग है। तो ये भाई केरल में है, ये केरल में है। और कथकली और मोरनी अट्ठम, कथकली और मोरनी अट्ठम है भाई। मोरनी अट्टम भाई। यह केरल के राजकीय नृत्य है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, कि 26 जनवरी 2022 को नौसेना ने अपनी एक मिसाइल जो सतह से सतह पर मार करती है और साथ में उसके टैंक है, उसको रिटायरमेंट कर दिया भाई 26 जनवरी 2022 को। आईएनएस ने इसे किसे सौंपा है? क्वेश्चन ये है कि जो मिसाइल है उसे रिटायरमेंट कर दिया है। खुकरी नाम है उस मिसाइल का, आईएनएस खुकरी भाई। आईएनएस खुकरी है। आईएनएस खुकरी को 26 जनवरी 2022 को जो ये रिटायरमेंट हो चुकी है, नौसेना ने इसे किसे सौंपा है? भारतीय नौसेना ने आईएनएस खुकरी को 26 जनवरी 2022 को किसे सौंपा है? तो इसे सौंपा गया भाई द्वीप को, द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया। ये द्वीप प्रशासन को ये सौंप दिया गया है। और द्वीप प्रशासन इसका क्या करेगा? तो द्वीप प्रशासन इसका संग्रहालय बनाएगा भाई, संग्रहालय बनाएगा। द्वीप प्रशासन इसका संग्रहालय बनाएगा। और इसे आईएनएस खुकरी को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? 1989 में भाई। रिटायरमेंट इसकी 2021 में हुई थी भाई। 2021 में इसकी रिटायरमेंट और 1989 में इसे शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, क्या जो आईएनएस विक्रांत है भाई, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आईएनएस विक्रांत है, विक्रांत है, यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक था भाई। पहला प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत था भाई ये। विमान वाहक पोत पहला था भाई ये, जो भारत के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। और विशाखापट्टनम आईएनएस, अगला क्वेश्चन, राजपूत, आईएनएस राजपूत को भारतीय नौसेना ने किसे सौंपा? तो इसे विशाखापट्टनम को सौंपा था भाई। विशाखापट्टनम को इसे सौंपा था। यह भी खुकरी की तरह ही एक विमान था जो रिटायर हो चुका है भाई, सेवानिवृत्ति हो चुकी है इसकी। भारत के एक राज्य में भाई एक गांव है जिसे दूध गांव घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया उसे? पहला दूध गांव भाई। पहला दूध गांव घोषित करने वाला भारत का
कौन सा राज्य का कौन सा गांव है? तो भैया इसका नाम है जारी। जारी नाम है इसका। जेरी, जेरी नाम है अभी इसका। और ये कहाँ का है? तो ये JNK का है भाई, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का ये गांव है। और क्यों कर दिया है? क्यों? इसके भाई 90% पॉपुलेशन है, उसका वाणिज्यिक काम डेयरी है। इसका वाणिज्यिक काम है जो, वो डेयरी है भाई। वाणिज्यिक कार्य है डेयरी है। डेयरी से मतलब दूध बेचना, घी बनाना, पनीर बनाना, मिठाई बनाना। जो दूध से जो चीज़ तैयार होती है 90% वो इसी चीज़ पर निर्भर, इसकी जीविका इसी चीज़ से चल रही है भाई। और दूध की बात आ गई है तो राष्ट्रीय दूध दिवस भाई, राष्ट्रीय दूध दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस मेरे साथी 26 जनवरी नहीं मेरे भाई, नवंबर है। 26 नवंबर को बनाया जाता है भाई। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस बनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर से एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका अगर आप बात करें, दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान भाई। दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू का राष्ट्रीय उद्यान है। और अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो क्या है? एक नया मंत्रिमंडल बनाया गया है भाई। मंडल का एक नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता समिति मंत्रालय। सहकारिता समिति मंत्रालय बनाया गया है, जिसके मंत्री कौन है? पहला प्रथम मंत्री, और प्रथम मंत्री का नाम हर बार आता है, तो इसके प्रथम मंत्री भाई प्रथम मंत्री अगर अपन बात करें तो अमित शाह है, जो अपने गृह मंत्री है अमित शाह, वही इसकी के प्रथम मंत्री है भाई। अमित शाह इसके प्रथम मंत्री है। और सहकारिता समिति संविधान संशोधन कौन सा है? तो सहकारिता समिति संविधान संशोधन 97 है भाई। संविधान संशोधन इसका 97वां है भाई। इसमें जो बदलाव हुए थे सहकारिता समिति में, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुए थे? 97 भाई। ठीक है। और VIP है भाई, ये अमित शाह जी आ गए हैं, और अमित शाह जी जहाँ जाते हैं वो VIP अपने आप ही हो जाता है, तो क्वेश्चन भी VIP है। दो कवक मिले भाई नए, जिसका नाम जीन्स
जिन्स गार्डन कवर मिले हैं, कहाँ मिले हैं? बात में मिले गए हैं। और ये बात में कहाँ मिले गए हैं? तो ये बात में केरल में मिले गए हैं। हाल ही में 2 कवक की नई प्रजाति मिली है जिन्स गार्डन कवर की, और वो कहाँ मिली है? वो मिली है भाई केरल के अंदर। और कवकों से होने वाले रोग भाई साइंस के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लिख लीजिए बीमारी जो कवकों से होती है। कवक रोग भाई गंजापन, गंजापन और दाद, खुजली, ये बीमारियां हैं जो कवक से होती है भाई। कवकों के कारण ये बीमारियां होती है। एक पिछले प्लान कोविड में सेकंड लहर चली जब एक ब्लैक फंगस चला था जिसका संबंध माइको ओके भाई गलत हो गया, 1 मिनट। इसका नाम था, हाँ इसका नाम था म्यूकर माइकिस, म्यूकर माइकिस, माइकिस। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई, अपन बात करें मार्कर चेंज कर लूं, ब्लैक फंगस से भाई। ब्लैक फंगस से संबंधित है भाई। और 1 मिनट, मार्कर खराब हो गया भाई, रुकना। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें और इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी, भारत की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है भाई? कि भारत में भ्रष्टाचार कौन से नंबर पर है अपने अंदाजे से, और इधर उधर देखें तो पहला होना चाहिए, पर इन बंदों ने भाई भारत की पोजीशन दी है 85 2021, और बैक ईयर की थी भाई 86। कुछ सुधार बताए हैं पर मुझे नहीं लग रहे कि सुधार आए हैं, और जिसमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है, कोई एक आधा पॉइंट है, फर्स्ट नंबर पर है भाई, भ्रष्टाचार नहीं है, यानी फर्स्ट नंबर उस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। पहला स्थान यानी फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर की अगर अपन बात करें तो मेरे साथी फर्स्ट नंबर है डेनमार्क। डेनमार्क का स्थान भ्रष्टाचार के मामले में भाई ये बहुत बढ़िया देश है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। और अगर अपना एंटी बात करें भाई, अपना दुश्मन देश पाकिस्तान, जिसका जिक्र तो होना ही होना चाहिए कि वो कहाँ है, और इनने उनकी पोजीशन, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है कि इनकी पोजीशन इन्हें 140 नंबर दिए भाई। जिस देश के पास भिखमंगी हो वो भ्रष्टाचार कैसे करेगा, फिर भी इन्होंने इसकी पोजीशन 140 दी है भाई। ये जारी कौन करती है भाई?
जो भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक का है, ये जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी द्वारा जारी होती है। ट्रांसपेरेंसी ये जारी करती है भाई। ये कहाँ की संस्था है? तो ये संस्था अगर बात करें तो ये जर्मनी की संस्था है भाई, जर्मनी की संस्था है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं। भारत का स्थान इसमें 85 था, लास्ट ईयर इसका 86 था। और ट्रांसपेरेंसी इंटोवेशन कंपनी से जारी करती है, जो संस्था जर्मनी की है। फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है और पाकिस्तान पाकिस्तान भाई PAK का स्थान इसमें 140 है। यार समझ में नहीं आ रही, इस बंदे को स्थान दिया तो दिया है कैसे? ये तो आउट ऑफ रेंज है। एशिया पावर में भारत का स्थान कौन सा है? क्वेश्चन ये है कि एशिया पावर में भारत का स्थान कौन सा है? एशिया पावर में भारत का स्थान भाई। भारत का स्थान कौन सा है? तो बात करें भारत का स्थान 4th नंबर है भाई, 4th नंबर है। और 4th नंबर के बाद अगर अपन अगली बात करें भाई, ये 4th पे तो आगे 3 कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है भाई अमेरिका, अमेरिका है भाई फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे जापान, चाइना भाई, सेकंड पे चाइना है। और अगर अपन थर्ड की बात करें तो जापान है भाई। इसके बाद में अगर 4th आए तो 4th नंबर पर अपना भारत है भाई। एशिया में एशिया पावर में अगर 4th नंबर की बात करें तो अपना भारत आता है भाई। ठीक है, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, HPCL के नए चेयरमैन कौन है भाई? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL के नए चेयरमैन भाई। और HPCL की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है भाई, लिख लेना, पेपर में पूछ सकता है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसके नए चेयरमैन बने भाई पुष्प कुमार जोशी भाई, पुष्प कुमार जोशी भाई। पुष्प कुमार जोशी इसके नए चेयरमैन बने हैं HPCL के। और किसकी जगह बने हैं? तो ये बने हैं भाई मुकेश कुमार की जगह भाई। मुकेश कुमार थे पुराने, और लेटेस्ट वर्जन अगर बात करें तो पुष्प कुमार जोशी है भाई। ये पुराने थे भाई, ओल्ड। ये ओल्ड थे और ये न्यू है। मुकेश कुमार ओल्ड थे भाई। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन भाई, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है?
क्वेश्चन ये है, लो मैं लिख ही देता हूं यार। रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन भाई, रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन भाई कौन है? अगर बात करें अपा तो वीके त्रिपाठी है भाई। और ये चेयरमैन कैसे भी ये क्वेश्चन आता है कन्फर्म है तो लिख लेना, और ये रेलवे वाला तो पक्का आएगा। वीके त्रिपाठी भाई रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन, वीके त्रिपाठी है भाई रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन। और जो ये HPCL है ये महारतन कंपनी है भाई। महारतन कंपनी है और भारत में कुल महारतन कंपनी 11 है भाई। भारत में कुल महारतन कंपनी 11 है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बने भाई पुष्प कुमार जोशी। किसकी जगह बने हैं? मुकेश कुमार की जगह ये बने हैं। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन भाई इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया में वाणिज्य इनकम का, तो उसके नए चेयरमैन बने हैं भाई वीके त्रिपाठी, इसके न्यू चेयरमैन बने हैं। भारत में स्पाइस एक्सचेंज प्रोटोकॉल को शुरू करने वाला कौन सा मंत्रालय है या किस बोर्ड ने इसे शुरू किया है भाई? तो भारत में स्पाइस एक्सचेंज बोर्ड का भाई प्रोटोकॉल को किसने शुरू किया है भाई? प्रोटोकॉल को किसने शुरू किया है? तो इसका अगर अपन आंसर जाने तो इसका आंसर है भाई भारतीय मसाला बोर्ड ने भाई। भारतीय मसाला बोर्ड ने भारतीय मसाला बोर्ड ने इसको शुरू किया है। और भारतीय मसाला बोर्ड ने इसे क्यों शुरू किया है कि भारत दुनिया में मसालों का कटोरा कहा जाता है भाई। मसालों का जो कटोरा है वो भारत दुनिया में है। और इस कटोरे की वजह से सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है। निर्यातक देश, उपभोक्ता देश, सबसे ज्यादा उपभोग भी भारत करता है। और उत्पादक देश, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उत्पादक मसालों का भी भारत करता है भी। तो ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये प्रोटोकॉल जो कंपनी या जो बाहर विदेशी ताकतें मसाले खरीदेगी और निर्यातक की मीटिंग से संबंधित है भाई। इसमें इसकी मीटिंग के बारे में बताया गया है। मीटिंग के बारे में बताया गया है। और अगर अपन बात करें भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना कब हुई भाई? भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना की अगर अपन बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना हुई है 1986 में भाई। 1986 में भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना हुई है। और क्वेश्चन एक और है कि कश्मीर की केसर
और कन्याकुमारी की भाई लौंग। इन दोनों को भाई साथियों, इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। कन्याकुमारी की लौंग और कश्मीर की केसर को जीआई टैग मिल चुका है। और मसालों का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भाई मसालों का कटोरा, रुकना भाई 1 मिनट। मसालों का कटोरा किसे कहा जाता है भाई? मसालों का कटोरा कहा जाता है भारत को। भारत को मसालों का कटोरा कहा जाता है। और स्पाइस एक्सचेंज प्रोटोकॉल को लॉन्च करने वाला कौन सा बोर्ड है? तो इसको लॉन्च करने वाला भारतीय मसाला बोर्ड है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है भाई। किसके अंतर्गत है ये? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है भैया। और इसके मंत्री आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो साथी बात करें अगर अपन कि स्पाइस एक्सचेंज प्रोटोकॉल किसके अंतर्गत आता है? भारतीय मसाला बोर्ड के। और भारतीय मसाला बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य उद्योग के अंतर्गत आता है भाई। और इसके मंत्री अगर मैं आपको बताऊं तो इसके मंत्री है मेरे भाई पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी इसके मंत्री है भाई। पीयूष गोयल इसके मंत्री है। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं और आशा करूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। और जो कोई कमी आपको लग रही है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और कहते हैं ना कि जब बाप की फिक्र फक्र में बदल जाए तो उसे दिन आप कामयाब हो जाते हैं। कि आपके प्रति जो आपके पिताजी की फिक्र है वो फक्र में बदल जाएगी, उसी दिन आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता भाई। तो मेहनत आपकी, सक्सेस आपकी, हम और आपके फैमिली वर्कर, तो आपके वर्कर हैं भाई, फैमिली सदस्य नहीं, मैं वर्कर कहता हूँ क्योंकि वो आपको टाइम पर सब चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले वही रटी रटाई लाइन, और वो तो बोलनी पड़ेगी, करना तो है नहीं आपको, और करो तो आपकी मर्जी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि मेरे स्टडी इंडिया को लाइक शेयर सपोर्ट कर दे यार, बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन 1 से 1 है भाई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस को देखते हुए मैं ये क्लास अभी समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर आऊँगा और इससे बढ़िया दासू क्वेश्चन लाऊंगा भाई। करंट अफेयर में जो करवा दिया वो पेपर में मिलेगा। और आपको पता है 5 या 10 नंबर की करंट अफेयर हर पेपर में आती है भाई, 5 की तो कन्फर्म है। तो ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।